नमस्कार साथियों, हमारा नाम है अविनाश राय। आज हम बात करेंगे वोट चोरी और एसआईआर की। हम बताएंगे कि वोटों की चोरी आखिर कैसे की जा रही है और इसकी सच्चाई क्या है, हम वो भी आपको बताएंगे। सोचिए, आज से 78 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले ये फैसला लिया गया कि इस देश में सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे, सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए। बाकी देशों की तरह भारत में वोटिंग राइट्स देने में भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन अब वोटिंग पावर को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल खड़ा किया है राहुल गांधी और ऑपोजिशन पार्टीज ने। राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है। विपक्ष ने इस मामले पर वोट अधिकार यात्रा निकाली, कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। उनका कहना है कि सरकार वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जब किसी चुनाव में जीत जाती है तो खामोश रहती है, लेकिन जब वह हारती है तो हो हल्ला करने लगती है। अपनी हार के लिए कभी ईवीएम हैक होने का दावा करती है तो कभी वोट चोरी किए जाने का। हालांकि वोटों की चोरी को लेकर तमाम टीवी चैनलों ने शो बनाए, कई यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाए, लेकिन हमारा ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। अब सवाल है कि आखिर कैसे। इस वीडियो में हम भाजपा और कांग्रेस सेंट्रिक होकर बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कहानी का मुख्य किरदार होंगे आप, खुद मैं और हमारे देश की जनता। क्योंकि एक जमाना था जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो भी इसी तरह के आरोप लगाया करती थी जैसा कि आज कांग्रेस कर रही है। ऐसे में जनता के मन में कई सारे सवाल हैं। जनता सोच रही है कि जिसे वोट वो दे रहे हैं, क्या सच में उसे वोट मिल भी रहा है या नहीं, या फिर वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। क्या किसी छोटे से मकान में 80 वोटर्स का होना आम बात है। ये सभी सवाल जनता के मन में डाउट पैदा करते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम कर भी रहा है या फिर वह सत्ता के दबाव में है। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई क्या है, और दूसरा कि बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जो वोटों की दोबारा गिनती की गई, क्या उसमें कोई गड़बड़ी है, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब यहाँ आपसे एक अपील भी है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वीडियो देश के सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसे देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार आए तो उन्हें कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त 2025 इस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि साल 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में उन्हें वोट चोरी का शक हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विधानसभा सीट महादेवपुरा का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक इस सीट पर 1,02,050 वोटर फर्जी हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान वोटर लिस्ट को शेयर करते हुए कुछ और उदाहरण दिया और कुछ गड़बड़ियों का जिक्र किया, जैसे एक ही एपिक नंबर से कई वोटर कार्ड्स का होना, एक ही व्यक्ति के कई वोटर कार्ड्स हैं। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर की जानकारी को भी शेयर करते हुए बताया कि कैसे एक ही आदमी 3 अलग अलग राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का वोटर है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कुछ वोटर कार्ड्स में गलत एड्रेस दिया गया है, तो कुछ में हाउस नंबर 0 या फिर ऐसे एड्रेस दिए गए हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं कुछ मामलों में वोटर कार्ड्स में वोटर की तस्वीर या तो थी ही नहीं या फिर फोटो इतने छोटे हैं कि वोटर्स को पहचान पाना मुश्किल है। इस तरह के कई सारे आरोप राहुल गांधी ने लगाए, जिसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार वोटों की चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री वोट चोरी के दम पर प्रधानमंत्री बने हैं। अगर चुनाव आयोग उन्हें पूरा डेटा दे दे तो वो इस बात को साबित भी कर देंगे। अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे। इसके बाद टीवी हो या अखबार,
हर जगह इस पर चर्चा होने लगी। वोट चोरी इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन इसकी सच्चाई आखिर क्या है, इस पर हम आगे अभी बात करेंगे। अब राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे, इसलिए चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। 17 अगस्त को चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने आरोपों पर 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या फिर देशवासियों से माफी मांगनी होगी। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके आरोपों को झूठा माना जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र भी मांगा था, ताकि राहुल गांधी अपनी दी हुई जानकारी को सही बताएं और उसकी जांच की जा सके। लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया। अब क्योंकि ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए टीवी चैनलों और अखबारों ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। इंडिया टुडे की टीम महादेवपुरा की मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 की जांच करने पहुंची। इस एड्रेस को लेकर यह दावा किया गया था कि यहाँ एक ही छोटे घर में 80 वोटर्स हैं। इंडिया टुडे ने अपनी जांच में पाया कि यहाँ एक छोटे से कमरे में एक डिलीवरी बॉय रहता है। इसके मकान मालिक ने बताया कि वह अपने रूम्स को किराए पर देता है। जो भी किराएदार उसमें रहता है वह वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए वहीं का एड्रेस देता है और ऐसे ही वोटरों की संख्या उस एक एड्रेस पर बढ़ती चली गई। इसी तरह कई और जगहों पर जांच पड़ताल की गई, जहां पर एक ही घर में कई वोटरों के होने का दावा किया गया था और अधिकांश जगहों पर ऐसे ही मामले देखने को मिले। दरअसल ये वो इलाके हैं जहां माइग्रेंट लेबर्स यानी प्रवासी मजदूर रहते हैं। लेकिन जब इन इलाकों में जाकर जांच की गई तो कोई भी रजिस्टर्ड वोटर किसी भी एड्रेस पर नहीं मिला। द क्विंट ने अपनी जांच में पाया कि आदित्य श्रीवास्तव का सिर्फ कर्नाटक का वोटर कार्ड एक्टिव है। बाकी सारे राज्यों में जो उनके वोटर कार्ड्स हैं उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने में देरी हुई, जो कि किसी स्कैम, वोट चोरी या धांधली का हिस्सा नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फैक्ट क्या कहता है। भाजपा, चुनाव आयोग और कांग्रेस को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन इसकी हकीकत आखिर क्या है? क्या सच में वोटों की चोरी हो रही है या सिर्फ सरकारी सिस्टम और उनके आलसी कामकाज के तरीकों के कारण ये सब हो रहा? अब तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक सभी जगहों पर तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर गड़बड़ियां जरूर सामने आई है। जैसे किसी एड्रेस पर ज्यादा वोटर्स या पुराने वोटर्स के नामों को ना हटाना। हालांकि इसे साजिश कहना सही नहीं है, क्योंकि भारत का सरकारी सिस्टम किस तरह स्लो काम करता है यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए इसे चुनाव आयोग की कामचोरी या नाकामी कहा जा सकता है और हम भारतीय इस चीज को अच्छे से जानते और समझते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग से सवाल करना भी जरूरी है कि आखिर पुराने वोटरों के नाम समय पर क्यों नहीं हटाए जाते, या फिर जो इतने सारे वोटर कार्ड एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं उनकी जांच समय समय पर चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं करता। अब ऐसे में सवाल ये है कि इतना सब जो हो रहा है तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका जवाब सीधा और सिंपल है कि इसे ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को इसकी जांच तो करनी ही चाहिए, साथ ही विपक्ष को भी शपथ पत्र जैसे कानूनी कदम उठाने चाहिए और बूथ लेवल पर अपनी निगरानी मजबूत करनी चाहिए। दरअसल देश में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां भाजपा के बूथ एजेंट्स काफी मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का एक भी बूथ एजेंट वहां मौजूद नहीं है। भाजपा की मजबूत निगरानी की वजह से वह वोटर लिस्ट पर नजर रख पाती है, लेकिन विपक्ष के बूथ एजेंटों की कमी के कारण विपक्ष वोटर लिस्ट की निगरानी करने में पीछे छूट जाता है। इंडियन एक्सप्रेस, जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने लिखा, वोट चोरी करने के आरोपों पर चुनाव आयोग को डिटेल में जवाब देना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के धांधली का दावा करना बेहद गंभीर है। कई बड़े और प्रतिष्ठित अखबारों ने भी ऐसा ही कहा। उन्होंने माना कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप गलत होते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए अब दूसरे मामले की बात करते हैं, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। हाल ही में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया गया। हर कुछ सालों बाद वोटर लिस्ट में हुए गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा SIR किया जाता है। बिहार में SIR किया गया और 65 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें से कई लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई तो फर्जी वोटर्स हैं। अब क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं,
ऐसे में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर में गड़बड़ी की है और जानबूझकर कई लोगों के नामों को हटा दिया गया। अपोजिशन द्वारा ये आरोप लगाए जाने के पीछे का तर्क भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए हैं उसे लेकर डिटेल में जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर नहीं की है। चुनाव आयोग ने बस इतनी जानकारी दी है कि बिहार के किस जिले से कितने वोटरों के नाम हटाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स पटना के हैं। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ निर्देश दे दिया कि वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट वेबसाइट पर पब्लिश करें और बूथ लेवल के एजेंट्स के साथ इस डेटा को शेयर किया जाए। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट के इस निर्देश को मान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें गड़बड़ी आखिर कहाँ है। राहुल गांधी ने बीते दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं जो वास्तव में तो जिंदा है, लेकिन बिहार में हुए एसआईआर के बाद उन्हें वोटर लिस्ट में मरा हुआ बताकर उनके नाम को काट दिया गया। इसी तरह एसआईआर के बाद एक घर ऐसा निकला जहां 270 वोटर बताए गए। 2,92,000 वोटर ऐसे थे जिनके घर का एड्रेस यानी हाउस नंबर 0 बताया गया। इसी तरह किसी के घर का एड्रेस 00 तो किसी के घर का एड्रेस 000 दिया गया। मिंता देवी नाम की वोटर जिन्हें लेकर खूब बातें की गई, असल में उनकी उम्र 34 साल है और डेट ऑफ बर्थ 1990, लेकिन एसआईआर में हुई गड़बड़ी के कारण उन्हें 124 साल का दिखा दिया गया। कुछ वोटर ऐसे थे जिनके या तो नाम अजीबोगरीब थे या फिर उनके माता पिता के नाम अजीब थे, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि ये नाम फर्जी है। लेकिन इस पर जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो आयोग ने कहा लोग फॉर्म में अपना पूरा एड्रेस नहीं भरते, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके एड्रेस के स्थान पर 0 दर्ज कर लेता है। एसआईआर को लेकर एक दिक्कत ये भी है कि साल 2003 के बाद एसआईआर में शामिल 2.93 करोड़ वोटर्स को अपनी भारतीय नागरिकता भी साबित करनी पड़ी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन इसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल ही नहीं किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हर किसी के पास पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है? मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भारतीय नागरिक नहीं। इसी तरह जो गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आखिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड कहां से लाएंगे? ये जरूरी तो नहीं कि उनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो। चुनाव आयोग से जब इस पर सवाल किया गया तो चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर का मकसद वोटरों का नाम काटना नहीं, बल्कि फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से साफ करना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिनके नाम काटे गए हैं, चुनाव आयोग ने उनसे संपर्क ही नहीं किया और कई जगहों पर मनमाने ढंग से सर्वे किया गया और एसआईआर में कई वोटर्स के नाम गलत तरीके से काट दिए गए। हालांकि यह पहली बार नहीं जब चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा है। कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही कई मामले देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने की ऐसी तारीखें चुनी जाती हैं जिनसे भाजपा को फायदा हो। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराए गए, एक ही जिले में अलग अलग दिनों में वोटिंग हुई। विपक्ष का कहना था कि भाजपा को चुनाव प्रचार करने का मौका मिले, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन कांग्रेस के दौर में भी चुनाव आयोग पर ऐसे ही आरोप लगते थे। उदाहरण के तौर पर साल 2005 में कांग्रेस ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया था, जिन पर इमरजेंसी के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इस मामले में भाजपा ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को पत्र भी लिखा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उस वक्त कानून मंत्रालय ने कहा कि चावला पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। हालांकि बाद में नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। 17 अगस्त 2025 को बिहार के सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा, गरीब का वोट उसकी ताकत है, इसे छीनने की साजिश हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके अभियान को काफी समर्थन मिला। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन सर्टिफिकेट डाउनलोड किए और 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आए। लेकिन इस आंदोलन को दबाने की भी काफी कोशिशें हुई। 11 अगस्त को जब इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग से मिलने गए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रहे, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी के आरोपों ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो भारत के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने या कमजोर करने का मादा रखती है। अगर ये आरोप सही है तो ये देश के चुनावी तंत्र में
सुधार की जरूरत को दर्शाता है। अगर यह आरोप गलत है तो यह विपक्ष की रणनीति और विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं और जनता जवाब का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसआईआर का डेटा पब्लिक डोमेन में लाने का निर्देश दिया है। जैसे ही ये डेटा पब्लिक के बीच आएगा, सारी जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी। अब इस वीडियो को खत्म करने के साथ ही मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आप तय करें क्या सही है और क्या गलत। क्या ये सिर्फ सरकारी सिस्टम की सुस्ती है, स्लो काम करने और लापरवाही का नतीजा है, या फिर हकीकत में वोटों की चोरी की जा रही है। इन सब के बीच एक बात तय है, यह कहानी भारत के हर उस नागरिक की है जिसके वोट में उसकी ताकत छिपी है, और इस ताकत की रक्षा करना न सिर्फ नेताओं का बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य है। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जल्द ही अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। चलिए मिलेंगे आपसे जल्दी ही। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।